Let hustle be louder than your fear. Let hustle be louder than your fear, so the success will soon appear. So welcome back, बायोलॉजी विद नेहा वैद में आपका स्वागत है फिर से एक बार। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा कैसे लगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्यारे बच्चों, हम आ गए हैं बिल्कुल बायोलॉजी की नैया पार हमारी हो गई। हम आ गए हैं लास्ट टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सेकंड पार्ट पे। जल्दी से एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ाया अभी तक। देखिए, हमारे बॉडी का नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हमने ब्रांच डिवाइड करी थी। फर्स्ट इज कॉल्ड CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS हमने पूरा पढ़ लिया था, भेजा फ्राई, ब्रेन पूरा हमने पढ़ लिया था। आज हमारा टॉपिक क्या है? छोटू सा CNS का एक लास्ट पोर्शन है स्पाइनल कॉर्ड। नाउ व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड? आप जानते हैं, पीछे रीढ़ की हड्डी को हम बोलते हैं, ठीक है, विच गिव्स अस सपोर्ट इन एवरीथिंग। नाउ देखिए कि ये क्या है। स्पाइनल कॉर्ड क्या बोल रहा है एनसीईआरटी की? एक नैरो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये CNS का एक पार्ट है और इसे भी हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो इसमें हम रख रहे हैं एक बोनी स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। नाउ CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और PNS क्या है चलिए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ कर लेकर आई हूँ मैं इसको दिखाने के लिए आपको बहुत ही सुंदर सा डायग्राम पूरी बॉडी में। देखिए, ये बैक ऑफ द बॉडी से मैंने डायग्राम दिखाया है। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे नर्व्स निकल रही है और ये पूरी नर्व्स पूरी आपकी बॉडी में जाके एक जाला बना रही है। इस पूरी नर्व्स को मिलाकर हम बोलते हैं PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहाँ से अराइज हो रही हैं? उस बेसिस पे दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट वन इज क्रेनियल नर्व। अगर ये नर्व्स ब्रेन या ब्रेन से अगर अराइज हो रही हैं तो इसे हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व। कितनी होती है? 12 होती हैं। अगर ये स्पाइनल कॉर्ड से हो रही हैं तो इन्हें स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं, 31। ऑल्सो यहाँ से एक और होती है विसरल नर्व। विसरल नर्व्स वो होती हैं जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को जाके कंट्रोल करती हैं। इंटरनल ऑर्गन जो भी खुद ब खुद काम करते हैं, जैसे कि आपका हार्ट है, किडनी है, इंटेस्टाइन्स हैं, ये सभी। एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। देखिए, सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है? ये आपके वॉलेंट्री एक्शंस को संभालता है। वॉलेंट्री एक्शंस मतलब ऐसे एक्शंस जो मेरी विल पावर के अकॉर्डिंग होते हैं, है ना। जैसे अभी मैं ये हाथ मूव करवा रही हूँ अपनी इच्छा से, अपनी विल पावर से, तो ये क्या है? ये एक वॉलेंट्री एक्शन है। तो हम अपने हाथ पैर वगैरह मूव करवाते हैं, ये सब क्या है? ये वॉलेंट्री एक्शंस हैं, ओके। एक और है ANS यानी कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस मीन्स ऑटोमेटिक जो बॉडी में काम हो रहे हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे ही क्रश सामने आया तो दिल की धड़कनें बढ़ गई, तो वो क्या है? वो है ऑटोनॉमस यानी कि इट्स नॉट इन योर कंट्रोल। इनवॉलेंट्री एक्शन है ब्लड प्रेशर, ये भी इनवॉलेंट्री है। हार्ट का बीट करना, ये इनवॉलेंट्री है। जो किडनीज हैं वो ब्लड को फिल्टर कर रही हैं, वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। या मैं कहूँ कि इंटेस्टाइन्स जो डाइजेशन कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट ऑल्सो इन माई कंट्रोल। तो ये सभी क्या है जी? ये सभी हैं, ये सब क्या हैं? ये सब है इनवॉलेंट्री एक्शन, प्यारे बच्चों। अब देखिए, इनवॉलेंट्री एक्शन यानी कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अभी कुछ ही देर में मैं आपको एक बहुत ही प्यारे एग्जांपल से आपको सब कुछ समझा दूंगी, ओके। अभी के लिए हम देखते हैं हमारा टॉपिक एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? सुनिए, देखिए, मेरी बॉडी का कोई भी सेल या टिश्यू या ऑर्गन वो औरों से हटके वो कहता है मैं सब जैसे काम नहीं करूँगा, मैं कुछ अलग काम करूँगा, तो वो क्या बन जाता है? वो ग्लैंड बन जाता है। ग्लैंड, हाँ जी, ग्लैंड बन जाता है। और ग्लैंड बनने के बाद करेगा क्या? तो ये ग्लैंड बनने के बाद अपने अंदर कुछ केमिकल सिक्रेट करेगा, सिंथेसिस करेगा और उनको सिक्रेट करेगा, खुद अपने अंदर केमिकल बनाएगा। इन्हीं केमिकल्स को हम बोलते हैं हॉर्मोन्स। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? हॉर्मोन्स कहते हैं, ठीक है। तो इन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड का दूसरा नाम एनसीईआरटी कह रही है, डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये हार्मोन बना रहे हैं, ये बाहर रिलीज कैसे करेंगे, सिक्रेट कैसे करेंगे? तो सिक्रेट करने के लिए इनके अंदर डक्ट नहीं है, तो ये कैसे सिक्रेट करेंगे? लेट मी टेक द इरेजर, या तो ये कैसे सिक्रेट करेंगे जी? तो ये क्या करेंगे? डायरेक्टली अपने हार्मोन्स कहाँ डाल देंगे? ब्लड स्ट्रीम में, सीधा ब्लड में बहते हुए, ठीक है, बहते हुए ब्लड के साथ ये डाल देंगे, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब ये जो हार्मोन्स होते हैं, एनसीईआरटी कह रहा है ये केमिकल मैसेंजर्स हैं। केमिकल मैसेंजर्स जैसे राजा महाराजाओं के ज़माने में कबूतर के थ्रू मैसेज दिया जाता था, है ना, उसके पैरों के अंदर जो है चिट बांध दी जाती थी, ठीक है। आज के ज़माने में हम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही बॉडी जो है, ठीक है। तो बॉडी से कैसे कनेक्ट कर रहा है ग्लैंड? वो हार्मोन रिलीज कर रहा है। तो हार्मोन को क्या बोला है एनसीईआरटी ने? केमिकल मैसेंजर्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड जिसे बनाते हैं, और ये अपने ऑर्गन तक पहुंच जाएगा ब्लड के थ्रू, जहां इसे जो काम करवाना है, जिस ऑर्गन पे इसे काम करवाना है, जिस हार्मोन को, उसे हम बोलते हैं टारगेट ऑर्गन। अभी आपको पता चलेगा। अब एक लिस्ट देख लेते हैं जल्दी से। तो पूरे ह्यूमन के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, कहाँ प्रेजेंट होती है, उनमें से कौन सा हार्मोन निकलता है, उनके क्या फंक्शंस हैं, वो हार्मोन कम या ज़्यादा हो जाए तो किस तरह के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सो लेट्स टेक अ लुक। देखें,
सबसे पहला ग्लैंड क्या है? सबसे पहली ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। मैं सबकी लोकेशन से बताते हुए चल रही हूँ। सबसे पहले ब्रेन ले लेते हैं। तो ब्रेन के अंदर 2 ग्लैंड है एनसीईआरटी में। सबसे पहले है पिट्यूटरी। देखिए लोकेशन देखिए, ये रही पिट्यूटरी। इसको यहाँ पे जूम करके दिखाया है। जब कुछ भी शुभ काम होता है तो टीका निकालते हैं, तो टीका जहाँ आप निकालते हैं उसकी जस्ट बैक की तरफ जो ग्लैंड है उसे हम बोलते हैं पिट्यूटरी। सो पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? इसे हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। क्या बोलते हैं जी? ग्रोथ हार्मोन। नाम से ही काम का पता चल रहा है। आपकी बॉडी में जो भी बेसिक ग्रोथ हैं, पुराने सेल्स वगैरह हटाकर नए सेल्स वगैरह बन रहे हैं, या जनरली जब हम बचपन में हमारे अंदर ग्रोथ चल रही थी तो हमारी बोन्स जो है उनकी लेंथ वगैरह बढ़ी थी, जिससे हमारी हाइट बढ़ी थी, तो ये सभी ग्रोथ जो है वो बॉडी में कौन करवा रहा है? ग्रोथ हार्मोन। अब अगर ग्रोथ हार्मोन किसी वजह से उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए ग्रोथ हार्मोन की, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म। ठीक है, ड्वार्फिज्म मतलब ड्वार्फ रह गया, बोना रह गया इंसान, क्योंकि उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं हो पाया। अगर ये एक्सेस में रिलीज हो जाए तो इसे हम बोलते हैं डिसऑर्डर को जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म यानी कि बहुत ही ज़्यादा हाइट तो बढ़ जाएगी पर्सन की, पर उस प्रपोर्शन में बाकी मसल एंड एवरीथिंग ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो इसे हम बोलते हैं जाइजेंटिज्म। अच्छा, क्योंकि मैं ब्रेन की बात कर रही हूँ तो ब्रेन की एक और ग्लैंड ले लेती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने लास्ट में लिख रखा है पीनियल ग्लैंड। ये भी ब्रेन में प्रेजेंट होती है। कहाँ होती है? देखिए यहाँ पे बिल्कुल छोटू सी आपको नजर आ रही है, दिस इज पीनियल ग्लैंड। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है जी? ये रिलीज करती है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का क्या काम होता है? मेलाटोनिन का काम होता है स्लीप वेक साइकिल संभालना। मेरी बॉडी में एक फील है, एक एहसास है कि अच्छा ओके हाँ दिन हो गया है तो हम बहुत एक्टिव हो जाते हैं ना, कि अच्छा ओके अब शाम हो रही है तो ऑटोमेटिक आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। तो ये क्या है? ये है एक स्लीप वेक साइकिल, या इसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। तो ये कौन संभालता है? ये संभालता है मेलाटोनिन। ओके, आगे देखिए, इसके अलावा ये मूड्स को भी संभालता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट? द नेक्स्ट वन इज थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो आपके थ्रोट के अंदर क्या होती है? थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए मैं डायग्राम लेकर आई हूँ, ये आपका ट्रैकिया है और इसके चारों तरफ जो ये जो एच शेप की एक ग्लैंड नजर आ रही है, ये क्या है जी? ये है आपकी थायराइड ग्लैंड, है ना। थायराइड ग्लैंड क्या हार्मोन रिलीज करती है? थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन क्या संभालता है? बीएमआर, बेसिक मेटाबॉलिक रेट संभालता है। किसका मेटाबॉलिज्म? जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, इन सब का मेटाबॉलिज्म कौन संभालता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। अगर इसकी कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो एक प्रॉब्लम होती है जिसे हम कहते हैं गोइटर। गोइटर के अंदर क्या होता है? गोइटर के अंदर क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो इन्फ्लेमेट हो जाती है, तो यहाँ से नजर आती है, ठीक है, इन्फ्लेमेट हुई हुई। ओके, एक छोटी सी बात और बता देती हूँ, थायरॉक्सिन हार्मोन बॉडी में बनने के लिए क्या चाहिए? मुझे चाहिए आयोडीन। क्या चाहिए? आयोडीन। तो इस वजह से कहते हैं कि नमक कैसा होना चाहिए? आयोडीन वाला नमक होना चाहिए, राइट। ओके, पैराथायरॉइड ग्लैंड। सो पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या होता है? देखो मैं बताती हूँ, ठीक है। देखें, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई पैराथायरॉइड ग्लैंड हमें तो पता नहीं चली। मैं बताती हूँ, यही थायराइड ग्लैंड को अगर मैं पीछे से देखूंगी, पीछे से अगर थायराइड ग्लैंड को ऐसे पलट के देखूंगी तो पीछे की तरफ इस तरह से पैचेस पाए जाते हैं ना। ये देखिए मैं यहाँ पर इस तरह से बना रही हूँ, तो यहाँ पे ऐसे पैचेस पाए जाते हैं। इन पैचेस को हम क्या बोलते हैं? पैराथायरॉइड ग्लैंड। क्या बोलते हैं जी? पैराथायरॉइड ग्लैंड बोलते हैं इन्हें हम, ठीक है। पैराथायरॉइड ग्लैंड हार्मोन क्या रिलीज करता है? पैराथ हार्मोन रिलीज करता है। ये क्या संभालता है? ये ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को संभालता है, ठीक है, यानी ब्लड के अंदर कैल्शियम को रेगुलेट करता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज कहाँ है? देखिए, तो आप जानते हैं कि फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ये हो गया आपका स्टमक, राइट। अब स्टमक के नीचे की तरफ इस तरफ आप जानते हैं एक रफली लीफ जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये देखिए यहाँ, ये मैंने बना रखा है इधर, ये डायग्राम। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या रिलीज करता है? पैनक्रियाज रिलीज करता है कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। इंसुलिन, इंसुलिन का काम क्या होता है? ब्लड शुगर को कम करते रहना, है ना, ब्लड शुगर को कम करते रहना। हमने बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट खाया, रोटी खाई, चावल खाए, हमने आलू खाया, एवरीथिंग इज कार्ब्स। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट खाए, वो डाइजेस्ट हुए, ग्लूकोज बना, तो ग्लूकोज स्पाइक कर जाती है, ब्लड शुगर बढ़ जाती है, उसे फिर से नॉर्मल कौन करके लेकर आता है? इंसुलिन। कौन करके लेकर आता है? इंसुलिन। समझ आ रही है बच्चों बात? ओके, आगे देखें, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, देखें, तो इंसुलिन ये काम करता है। ओके जी, समझ में आ गया मुझे। ओके, अगर इंसुलिन की कमी हो जाए, अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए, तो बताइए लगातार मेरे ब्लड का शुगर स्पाइक्ड रहेगा, और लगातार ब्लड शुगर स्पाइक्ड रहेगा लॉन्ग टाइम तक अगर ऐसा होगा तो एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस जिसे हम आम भाषा में शुगर का प्रॉब्लम बोलते हैं, राइट। ओके, आगे देखें, अगली ग्लैंड क्या है? ध्यान से देखिएगा,
हमने क्या करा जी, हमने क्या करा, ये देखिए यहाँ पे किडनीज है ये तो, हाँ जी, और किडनी के ऊपर क्या लगा दी, टोपी लगा दी, किडनी को ही टोपी लगा दी जी बिल्कुल। तो किडनी की जो कैप है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। क्या कहते हैं इसे हम, एड्रिनल ग्लैंड। ये क्या हार्मोन रिलीज करती है, रिलीज करती है एड्रिनलिन। अब मैं बताती हूँ, मैंने थोड़ी देर पहले छोड़ दिया था एक टॉपिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक सिस्टम, ये सब रिलेटेड है। देखिए देखिए, जब भी बॉडी में लगता है ना कि इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई, इमरजेंसी कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम सभी को किसी ना किसी चीज़ से फोबिया होता है, राइट। तो हम सबको किसी ना किसी चीज़ से बहुत डर होता है। तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन समझें, ऐसा समझें कि आप और हमें ना बहुत ज़्यादा डॉग से डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा। वैसे बहुत क्यूट होते हैं बट समझ लीजिए बहुत डर लग रहा है, ठीक है। और एक खूंखार वाइल्ड सी ब्रीड जो है आपके पीछे भगा दी, अब वो आपके पीछे भागे जा रही है। तो इमेजिन करिए कि क्या क्या होगा बॉडी में, ठीक है। तो जैसे ही इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो कौन एक्टिवेट हो जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एड्रेनालिन। तो क्या क्या होता है, देखिए मैं भाग रही हूँ, मुझे डर लग रहा है, मैं भाग रही हूँ, तो हार्ट बीट बढ़ गई है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गई है। अब भागने में हाथों पैरों की मसल काम आएगी, तो हाथों पैरों की मसल्स का हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा दिया जाएगा क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो इमरजेंसी हार्मोन भी इसे कहते हैं प्यारे बच्चों। ओके, आगे देखें। अब दो ग्लैंड्स ऐसी हैं जो जेंडर स्पेसिफिक है, यानी मेल में डिफरेंट है, फीमेल में डिफरेंट है। इन केस ऑफ ह्यूमन मेल, ठीक है, क्या ऑर्गन है, टेस्टिस। सो व्हाट इज टेस्टिस, टेस्टिस जो है एक हार्मोन भी रिलीज करता है, हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरॉन। क्या नाम है जी, टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल, यानी जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं हम पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, फ्रॉम द टॉपिक प्यूबर्टी, राइट। कि प्यूबर्टी के दौरान मेल्स के अंदर जैसे टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है, वैसे बियर्ड मस्टाच वगैरह ग्रो करना, बॉडी का मस्कुलेचर हो जाना, आर्मपिट जेनिटल एरियाज में हेयर ग्रो कर जाना, या हमने क्या पढ़ा था कि वॉइस जो है वो थोड़ी लाउडर हो जाती है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सब होती है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये सब कौन लेकर आता है, टेस्टोस्टेरॉन। मेल्स के अंदर, बॉयज़ के अंदर जैसे ही हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट होता है, वैसे ही फीमेल के अंदर ओवरी से क्या रिलीज होता है जी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल। तो फीमेल के जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं, चलिए जल्दी से रिवाइज कर ले, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट हो जाना, है ना, और ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाना, आर्मपिट जेनिटल एरियाज में हेयर का ग्रो कर जाना, जो वॉइस है वो बहुत ही उसकी पिच हाई हो जाएगी। तो ये सभी चीज़ें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आती हैं एंड ये एस्ट्रोजन जो है संभालता है। एक और क्या है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करता है, प्रोजेस्टेरॉन है प्रेगनेंसी हार्मोन, है ना। तो ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, बहुत ज़्यादा जो है ब्लड में इसका अमाउंट बढ़ जाएगा, सो डैट इट मेंटेन्स द प्रेगनेंसी। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज व्हाट, पीनल ग्लैंड। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये हो गए टेस्टिस और ये क्या है, ओवरीज हैं। So that's it for today. I really hope you got all the glands. Just revise it. Bye bye. Take care.